तो अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म किया था। आज हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नया चैप्टर। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर से हर बार एनडीए में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं, और कम से कम आप 3 से 4 में से 3 तो इजीली कर ही दोगे, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वस टू ज़ीरो, ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये एक फॉर्म करती है पैराबोला। पैराबोला आपको ध्यान है तो ये एक पैराबोला फॉर्म करती है ये इक्वेशन। ओके, जब ये पैराबोला शेप करती है तो इसी से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले ए क्या है इसमें, केस वन। ओके, केस वन, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इस जो पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि ऐसे इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा जब ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। एंड व्हेन ए इज़ लेस देन ज़ीरो तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुला होगा, यानी कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बनेगा ऐसे। ओके, नाउ नेक्स्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, केस टू। केस टू डी। डी इक्वल्स टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट्स होंगे आपके रियल एंड अनइक्वल। रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। इफ डी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो रूट्स होंगे रियल होंगे रूट्स और इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। और डी इज लेस देन ज़ीरो है तो आपके रूट्स होंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, एक ही ग्राफ में समझ लेते हैं सर। ये पैराबोला बनेगा जब होगा डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। जब डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो दो दो इसमें रूट्स मिलेंगे, एक तो ये वाला रूट और एक ये वाला रूट, ये अल्फा एंड बीटा। अगर आप देखो तो इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यानी कि अल्फा एंड बीटा एक्स के दो वैल्यू है जहाँ पे वाई जीरो है। ये एक्स एक्सिस है तो इस पर वाई तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा, तो यहाँ पे वाई बराबर जीरो आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड, ये अब ये बनेगा आपका व्हेन यहाँ पे ये सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को टच करता है, यानी कि डी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि दोनों रूट तो रियल है और इक्वल है, यानी कि दोनों ही रूट्स हैं हमें। तो यहाँ पे भी ये y को टच कर रहा है तो सॉरी x को टच कर रहा है तो y इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी रूट और ये इक्वेशन हो जाएगी जब d इक्वल टू ज़ीरो होगा आपका। नाउ नेक्स्ट है ये अबोव द एक्स एक्सिस, और ये होगा जब आपका d इज लेस देन ज़ीरो होगा, यानी कि जब रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे वो रियल में कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, तब ये होगा अबोव इमेजिनरी, सॉरी अबोव एक्स एक्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट है सी, केस थ्री। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि के सी का क्या रूल है। अगेन ये पैराबोला बना दिया। सी इज दैट कि जहाँ पे पैराबोला पैराबोला वाई इंटरसेप्ट को टच करे। ओके, अब यहाँ पे पैराबोला वाई इंटरसेप्ट को कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे। और सबको पता है कि ये पॉजिटिव वाई होगा और ये नेगेटिव वाई होगा, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो। ऐसे ही अगर पैराबोला ऐसे बन रहा है तो ये ए इज लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, और ये सी आपका यहाँ पे पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट को टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, नाउ कम्स टू केस नंबर फोर्थ। केस नंबर फोर्थ,
ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 में बी का क्या रूल है। अगेन बना लेते हैं पैराबोला। ये है आपका पैराबोला। इस पैराबोला का एक मिनिमम पॉइंट होगा। सपोज करो कि ये आपका एक मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से पैराबोला ऐसे अपवर्ड उठना स्टार्ट हुआ, ऐसे अपवर्ड, और ये मिनिमम पॉइंट है। तो इस मिनिमम पॉइंट पे x की वैल्यू होगी माइनस के b/2a, कॉमा y की वैल्यू होगी d/4 है। ये मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर लूँगा। यानी कि जिस पॉइंट पे जिस पैराबोला की वैल्यू नेगेटिव होगी वो ये पॉइंट होगा, और पैराबोला की नेगेटिव वैल्यू ये माइनस की d/4 होगी। ओके, अब यहाँ से अपवर्ड होना स्टार्ट हुआ, यानी कि मिनिमम वैल्यू ये है। ओके, तो हमें ये पता चल गया माइनस के b/2a। ओके, अब यहाँ पे देखना ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये x, y होगा। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, यानी कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो x पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है। ओके, माइनस की b/2a इज ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखो ए क्या है। ए पैराबोला अपवर्ड खुला हुआ, ये यहाँ अपवर्ड है, तो ये ए तो पॉजिटिव होगा, यानी कि माइनस के b/a की कुछ भी वैल्यू हो ये होगा पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस का भी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि वैल्यू कुछ भी हो मगर ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही रहेगा। और जब यहाँ नेगेटिव इस नेगेटिव को उधर भेजेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और b इज लेस देन 0। ऐसे हम b को लेस देन 0 आ जाएगा। ओके, अब एक और कंडीशन में समझते हैं। ओके, सपोज करो ये ऐसे एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला, माइनस के b/2a, माइनस के d/4a। ये माइनस के b/2a हाईएस्ट कब होगा, लोएस्ट कब होगा, ये थोड़ा देर बाद में मैं बता दूंगा। अभी ये याद रखो, ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। ओके, फिर से ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, इस बार माइनस का है, यानी कि माइनस के b/2a इज लेस देन 0। यहाँ पे तो माइनस साइन है, और यहाँ पे नीचे क्या है, a भी नीचे, ये पैराबोला नीचे जा रहा है, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो a भी क्या है, नेगेटिव है, यानी लेस देन 0। यानी कि ये भी नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि b इज लेस देन 0 आ गया। ओके, ये हो गया आपका पैराबोला ए बी सी तीनों क्या है। अब नेक्स्ट है आपके शायद तक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। अच्छा, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी नेक्स्ट हेडिंग है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी अलग है। इफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 इज अ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, देन अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू सब कुछ आपका 0 ही होगा, और ये 0 है तो वाई भी 0 ही होगा ऑब्वियसली। यानी कि यहाँ पे ए बी सी आपका सब कुछ 0 ही होगा अगर क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन कैसे आएगा। इफ ए स्क्वायर माइनस के 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 3a प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस में a माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी देन फाइंड a। यहाँ पे सबसे मेन क्या है, हमें दिया है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, यानी कि a फाइंड करना है। अभी बताया था ये सब क्या होंगे, ए बी सी, सॉरी यहाँ पे जो x के मल्टीप्लाई में होगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा, और यहाँ पे जो k होगा जो, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4, और a बराबर प्लस माइनस का 2 आएगा। हमेशा ये याद रखना, अब 8-9 क्लास की मैथ्स नहीं है, 12 की मैथ है, तो हमेशा ए स्क्वायर को जब उधर ट्रांसफर करो तो प्लस माइनस 2 ही लेना। ओके, अब आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 3a
माइनस के 3 है प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस के 2 ए माइनस के 1 इक्वल टू 0 ए बराबर 2,1। और यहाँ से ई एस को ले लेंगे तो ए माइनस के 2 इक्वल टू 0 ए बराबर 2। ओके, यहाँ पे हमें ए की क्या क्या वैल्यू मिली है, यहाँ से प्लस माइनस का 2 2 और 1 ये अभी 2। तो वैल्यू कौन सी लेनी, वैल्यू हमेशा वही लेना जो तीनों में कॉमन हो। यानी कि तीनों में अगर मैं ए बराबर 2 रखूँगा तो तीनों में यहाँ पे 0 0 0 बन जाएगा और ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन जाएगा। 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 सिर्फ ए की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसमें 1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा और ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी नहीं होगी। तो इसलिए जो तीनों में कॉमन आया है, कॉमन रूट आया है, वही ए की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट अगेन एंड क्वेश्चन है फाइंड के इफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में के स्क्वायर माइनस के 5k प्लस में 6 प्लस में एक्स मल्टीप्लाई में के स्क्वायर माइनस के 4k प्लस में 3 प्लस में के स्क्वायर माइनस के 9 इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी। ओके, के फाइंड करना है। सबसे मेन रूल आइडेंटिटी दिया है तो के स्क्वायर माइनस में 5k प्लस में 6 इक्वल टू ऑब्वियसली 0 होगा। तो यहाँ से के माइनस के 3 के माइनस के 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो के बराबर 3,2 इसके रूट्स आ गए। अब जो x के मल्टीप्लाई में के स्क्वायर माइनस के 4k प्लस में 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे के माइनस के 3 और के माइनस के 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया के इक्वल टू 3,1 और यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के 9 इक्वल टू 0 है। तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 3। अगेन अभी बोला था कॉमन है इसमें 3 तो के इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एक चीज़ नोट कर लो इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है इक्वल टू 0 है, तो यानी कि यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है। तो यानी कि इसके रूट्स होंगे जो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इसके रूट्स नहीं हो सकते। अगर लेकिन इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 इज एन क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी then it can have more than 2 roots, ये याद रखना। और ये कैसे मैं बताता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आएगा तो 0 ही, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0। एक्स की मैं कुछ भी सपोज करो 5 वैल्यू मैंने पुट कर ली, तो a इंटू 5 का स्क्वायर प्लस में b इंटू 5 प्लस में c इक्वल टू 0। अगर a b c तीनों 0 है तो ये लास्ट में तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के पास अगर 2 से ज़्यादा रूट है तो वो एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। ओके, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकते हैं। ये इक्वेशन ई एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 3 रूट्स देन। ओके, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है p प्लस क्यू इक्वल टू सी, ऑप्शन बी है p इक्वल टू क्यू प्लस सी, ऑप्शन सी है p इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी, और ऑप्शन डी है p इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है एग्जैक्टली 3 रूट्स है। 3 रूट्स का मतलब क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, और क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी मतलब ये सब कुछ 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे होती है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। इसके 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा।
ओके, इसके दो रूट्स आएंगे हमेशा अल्फा एंड बीटा। जब आप इसको अल्फा एंड बीटा को यहाँ पे पुट करोगे तो भी सेम आया वैल्यू ही आएगी, यानी कि ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस में सी बराबर 0 ही होगा, और ए बीटा स्क्वायर प्लस में बी बीटा प्लस में सी इक्वल टू 0 ही इक्वल टू 0, यानी कि दोनों पे सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है और आप अल्फा बीटा, इसको अल्फा एंड बीटा फाइंड करने की दो वैल्यू, दो वेज होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल से एक फॉर्मूला है सीधर आचार्य सूत्र से, सीधर आचार्य फॉर्मूला से, जिसमें आपके एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। सिर्फ यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल दोगे तो यहाँ पे आपकी दोनों रूट्स आ जाएंगे। ओके, अभी मैंने बताया था कि b इक्वल टू नेगेटिव क्यों होता है, ये क्या है, b है, अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसको एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0। ओके, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि किसी के दो रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इससे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। हमें अगर रूट दिए हुए हो तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब अगेन कम टू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में 2, यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यानी कि इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो जिसका अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो उससे ये आ जाए, ये समझे, यानी कि इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 आ जाए। यानी कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2 इक्वल टू 0, यानी कि -2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इनको जब ऐड करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस का 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x बराबर 1,2 इसके रूट्स आ गए। ओके, एक और एग्जांपल से समझो, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 इक्वल टू 0। माइनस का x दिया हुआ है तो माइनस एक्स को तोड़ो, तो माइनस एक्स को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, माइनस के 3x प्लस में 2x, माइनस के 3 और प्लस का 2 होगा तो अगेन माइनस का 1 बन जाएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3 और -2 का, तो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। तो कॉमन ले लो, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 3, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 3, जो यहाँ पे बनाया है कॉलम के अंदर वही ट्राई करो कि यहाँ पे बन जाए। ओके, ये बराबर 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अगेन एक बार इसको उधर भेज देंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा, और एक बार इसको उधर भेज देंगे तो ये x माइनस के 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ट्रांसफर करके आपके रूट्स आ जाएगा। ओके ओके ओके, नाउ नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, आपको दो रूट्स दे दिया है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। ओके, अल्फा कॉमा बीटा निकालने के लिए हमने अभी देखा था किसका यूज किया था, सीधर आचार्य का, उसमें हमने डी को निकाला था। सॉरी, यहाँ पे स्टार लगा कर लिख दो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट में डी इक्वल टू 0, तो अल्फा कॉमा बीटा लिखो, या लिखो वो, या फिर अल्फा कॉमा बीटा मत लिखो, इसको लिख दो, कुछ भी लिखो सेम ही है। बोथ रूट्स आर रियल, यानी कि रियल होंगे, एंड अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। ये कैसे सपोज करो,
यहाँ पे मैंने एक्स बराबर लिखा माइनस के बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2 है। ये डिफरेंट और ये समझ लो ये बी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसकी तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। ओके, यानी कि सपोज कर लो इसकी कोई भी वैल्यू आई के, यहाँ पे मान लिया बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर मान लिया आपने, सॉरी 4a बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर मान लिया के। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के बी प्लस माइनस में के अपॉन में 2। यहाँ से प्लस एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x बराबर माइनस में बी प्लस में के अपॉन में 2 है, और एक बार आ जाएगा x बराबर माइनस में बी माइनस के अपॉन में 2 है। यानी कि वो रूट कैसे है, रियल है, वो रूट रियल है, इमेजनरी नहीं है, क्योंकि इमेजनरी तो तभी आएगा जब इसके अंदर नेगेटिव होगा। रियल है और अनइक्वल है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो क्या है, अनइक्वल है। नाउ कम टू नेक्स्ट, b is equals to 0, both roots are real and equal। ओके, यहाँ पे कैसा है अभी देखो, यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 है। ओके, पुट करो x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2 है। ये पार्ट क्या है, 0 है, तो क्या आ गया x इक्वल टू माइनस के बी अपॉन में 2 है, यानी कि एक ही रूट आया, यानी कि दोनों रूट सेम ही होंगे, यानी कि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बोथ रियल है मतलब एक ही रूट है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट में 3, b इज लेस देन b इज लेस देन, जब लेस देन 0 होगा तो बोथ रूट्स रियल एंड रियल एंड कॉम्प्लेक्स होंगे, बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रियल नहीं कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। अगेन यही है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होगा, इज लेस देन 0 है, तो x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 है। जब ये नेगेटिव हो गया तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, माइनस है बी प्लस का एक बार ये कुछ इमेजनरी पार्ट होगा, इसको मान लो x प्लस में आयोटा वाई मान लो, कुछ भी मान लो, और ये माइनस है बी माइनस में x माइनस में आयोटा वाई करके कुछ होगा, यानी कि बोथ रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल होंगे। यहाँ पे इसी चौथा पॉइंट इसी के ऊपर है, चौथा पॉइंट इसी कॉम्प्लेक्स रूट्स के ऊपर ही है, और ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते वक्त भी बताया था। If both roots are in complex number, then the one root is conjugate of other root. If roots are complex, then they will conjugate to each other। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर अल्फा बराबर आपको दिया है a प्लस में आयोटा b दिया है, तो बीटा, तो इसका दूसरा रूट बीटा बराबर 101% होगा a माइनस में आयोटा। अब ये कैसे होता है, मैं फिर समझा देता हूँ। देखो x बराबर आपने क्या किया, माइनस के, सॉरी ये अलग है, माइनस के b प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a किया। ओके, ये पार्ट आ गया आपका इमेजनरी, माइनस है प्लस माइनस कुछ भी मान लो, की आयोटा मान लो इसको, की आयोटा अपॉन में 2 है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यहाँ पे x बराबर माइनस में b प्लस में की आयोटा अपॉन में 2a, और a हो जाएगा x की वैल्यू माइनस में a माइनस में की आयोटा अपॉन में 2a। ओके, अब इनको ध्यान से देखो, एक बार हमने प्लस का साइन लिया
और एक बार भी हमने माइनस का साइन दिया, यानी कि दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हो गए, यानी कि रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ओके, पॉइंट नंबर 5 लिखो, इफ रूट्स आर इरेशनल। अगर रूट्स आर इरेशनल है तो वो भी हमेशा अकर होंगे पेयर में ही, यानी कि दोनों पेयर में ही होंगे। इफ रूट्स आर इरेशनल, इफ रूट्स आर इरेशनल, यानी कि अल्फा बराबर है आपका पी प्लस में अंडर रूट क्यू, पी प्लस में अंडर रूट क्यू, तो बीटा बराबर 101% पी माइनस में अंडर रूट क्यू ही होगा। इरेशनल रूट हमेशा ऐसे ही होंगे, पी माइनस में अंडर रूट क्यू। इसका रीज़न अभी देख लो, एक्स बराबर माइनस में बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ओके, यहाँ पे सपोज कर लो इसको, कुछ भी सपोज कर लो, क्यू ही सपोज कर लो इसको, माइनस के बी प्लस माइनस में क्यू है अपॉन में 2 है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्या, माइनस में बी प्लस में अंडर रूट क्यू अपॉन में 2a, और एक वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस में बी माइनस में अंडर रूट क्यू बाई 2a, यानी कि साइन चेंज यहाँ पे भी क्या साइन चेंज ही हुआ था, यानी कि ऑलवेज अकर इन पेयर्स इरेशनल रूट्स। ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि इफ़ वन रूट इज 3 प्लस में 5 आयोटा देन अदर रूट विल बी, तो उसका बस साइन ही चेंज करना है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा उससे फास्टली। नेक्स्ट आपका क्या है, भूल गया। ओके, 5 पॉइंट नंबर 6 है आपको, पॉइंट नंबर 6 है रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। पेयर्स इसका मतलब क्या है, यानी कि रूट्स कैन बी, बोथ रूट्स कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, यानी कि दोनों रूट्स या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, एक रियल एक कॉम्प्लेक्स का कोई सीन नहीं है। बोथ रूट्स ओनली बी रियल और कॉम्प्लेक्स यानी कि एक रूट रियल और एक रूट कॉम्प्लेक्स की कोई इक्वेशन नहीं होती, या तो वो रूट्स रियल होंगे या वो रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके, अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे। नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हेडिंग डाल देना, इनइक्वालिटी। ओके, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज ग्रेटर देन 0 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसमें इक्वल टू 0 नहीं है, तो ए विल बी ग्रेटर देन 0 और डी विल बी लेस देन 0। पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट है इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज लेस देन 0 है, तो ए विल बी लेस देन 0 और डी विल आल्सो बी लेस देन 0। याद रखना जो डी है वो हमेशा लेस देन 0 ही होगा, मगर जो ए है वो यहाँ के साइन पे डिपेंड करेगा। ओके, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ if x square minus px plus में 4 is greater than 0 then which one is the correct। ओके, अभी बताया था ये ग्रेटर देन 0 है तो b क्या होगा इसका, लेस देन 0 होगा, यानी कि पी स्क्वायर माइनस के 4 और 1, और यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, लेस देन 0, यानी कि यहाँ से होगा p बराबर
इज पी स्क्वायर बराबर लेस देन 4 और पी इक्वल्स टू पी लेस देन सॉरी यहाँ से इनइक्वालिटी अलग से शुरू हो जाएगी, पी इक्वल्स टू प्लस माइनस के 4। मगर यहाँ पे सब जगह मॉड दिया हुआ है तो हम भी क्या यूज़ करेंगे, मॉड का ही यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ पी बराबर लेस देन 4। यहाँ पे कहाँ पे है, अब यहाँ पे ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ ये देखते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है यार, तुम इक्वल्स टू समझ लोगे। मॉड्यूलस ऑफ पी इज लेस देन 0। अगर क्वेश्चन में इक्वल्स टू का भी साइन होगा तो हम इक्वल्स टू साइन भी लेंगे, यानी कि ऐसा साइन होगा तो हम पूरी इक्वेशन में ऐसा ही साइन लेंगे। अगर सिंगल साइन है ग्रेटर देन और लेस देन तो उसका ही यूज़ करेंगे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या फिर लेस देन इक्वल्स टू है ऐसा दिया है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम। अब आता है मेन इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आराम से देखना ध्यान से एकदम। अगर आपने 1.5x या फिर 2x पे कर रखा है तो स्पीड थोड़ी घटा लेना और ध्यान से देखना। इफ x is real and x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, देन विच इज करेक्ट। देन विच इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन ए में है। और बी है, ये सी है। डीएल पहले ही दे दिया है, एक्स डीएल है एंड एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस माइनस में 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, देन विच वन इज करेक्ट, यानी कि हमें निकालना है। सबसे पहले मैंने बताया था दिया है तो फिर डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं पूछी है। तो अभी मैंने आपको स्प्लिट करना सिखाया था अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये x माइनस का 2 और ये x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, एक यहाँ पे x माइनस का 2 और x माइनस का 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। यहाँ पे x बराबर 1,2, इसको एक बार इक्वल इक्वल ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को भूल जाओ और यहाँ पे ले लो x बराबर 1 और 2, इसका आंसर आ गया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जितने भी रूट्स दिए हैं, 2 दिए हैं तो 2, 3 दिए हैं तो 3, वो ऐसे 1 और ऐसे 2 लिखना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो छोटे होंगे फिर उससे बढ़ते 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 हम राइट हैंड साइड में जाएंगे। अब यहाँ आपको यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड से मार्किंग शुरू करनी है, यहाँ से प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ओके, 3 ही इसमें है, ये प्लस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पे दिया है x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें प्लस वाले जो एरियाज हैं उनको पुट लेना है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू होगी वो 2 से लेके ये प्लस इन्फिनिटी तक और ये 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक होगी, यानी कि x की 2 वैल्यूज आएंगी। x इज लेस देन, सॉरी अच्छे से लिखना दो यार, x इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन 2, यानी कि ये x की जो वैल्यू है वो 2 से इन्फिनिटी तक और ये 1 से माइनस इन्फिनिटी तक है, एंड x की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन माइनस की इन्फिनिटी से। ओके,
यानी कि इस इक्वेशन की, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन 0, इस इक्वेशन की ये दो वैल्यू चाहिए। यानी कि x की वैल्यू हम 2 से लेके इन्फिनिटी तक रखेंगे तो आपकी इस इक्वेशन में ग्रेटर देन 0 आएगा, और ये वैल्यू भी रखने पर ग्रेटर देन 0 आएगा। नाउ नेक्स्ट है, हमें दो इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ऐसे ही कर लो, x माइनस में 4 और x प्लस में 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आगे एक्स माइनस के 4 और 4 सबसे पहले प्लेन बनाएंगे, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 आ जाएगी। जो सबसे छोटी संख्या है लेफ्ट हैंड साइड से, फिर उस लिखते 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 राइट हैंड साइड तक जाएगा। मार्किंग करो, प्लस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन 0 बोला है, और लेस देन 0 बोला है, और इक्वल्स टू भी बोला है। यानी कि हमें उस डिजिट को भी काउंट करना है, यानी कि हमें 4 को भी लेना है, माइनस के 4 से माइनस के 1 तक। यानी कि लेस देन बोला है तो हम कौन सा लेंगे, नेगेटिव का एरिया लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 से माइनस का 1, यानी कि 1 और 4 को भी इसमें हमें इंक्लूड करना है। ओके, यहाँ से हमारे पास एक्स की 3 वैल्यूज आई है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ओके, यहाँ पे हमारे पास x की 3 वैल्यूज आई थी, एक तो 1, 2, माइनस का 1 और 4। ओके, इन सभी को प्लेन में उतार दो। सबसे पहले माइनस का 1 आ गया, फिर आ गया आपका 1, फिर आ गया आपका 2, और फिर आ गया आपका 4। नीचे यही आया था ना। अब जो आपके रूट्स आए थे पहली और दूसरी इक्वेशन के, उनको उतार दो। यानी कि आपकी पहली इक्वेशन के रूट क्या आए थे, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ तक बढ़ते ही जाओ, और 1 से लेके माइनस की इन्फिनिटी तक, यहाँ से ऐसे चलते ही जाओ। दूसरी इक्वेशन के कौन से रूट आए थे, माइनस के 1 से लेके 4 तक। अब इन दोनों में जो कॉमन एरिया है, कॉमन डिजिट है, उनको लो। यानी कि अगर मैं यहाँ से ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लूँ और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लूँ, यानी कि x की वैल्यू माइनस के 1 से लेके आपकी 1 के बीच में है, और 2 से लेके आपकी 4 के बीच में, यानी कि 4 को इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। यानी कि आपकी x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ये आपका डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन को उठाना, इसके रूट्स जैसे नॉर्मली रूट्स निकालते हैं वैसे रूट्स निकाल देना, इक्वल्स टू में 0 पुट करके जैसे हम नॉर्मली रूट्स निकालते हैं वैसे रूट्स निकाल दिए। देन प्लेन पे पुट किया, मार्किंग की, 1 और 2 दो रूट्स आए, फिर राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन देना शुरू किया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस वाले साइन का जो एरिया होगा वो लेंगे, और अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव एरिया लेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन था तो 2 से लेके यहाँ पे जितना भी प्लस इन्फिनिटी तक है वो एक्स की वैल्यू है, और माइनस से 1 से लेके माइनस की इन्फिनिटी से लेके माइनस के 1 तक। अब उतारिए दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को भी जैसे नॉर्मली रूट निकाले, प्लेन पे रखे, प्लस माइनस प्लस, राइट हैंड साइड से शुरू किया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव जो एरिया है वही लिया, और ये आ गई दूसरी इक्वेशन के रूट्स। और फिर दोनों को एक कॉमन प्लेन पे लिखा, और जो कॉमन है, कॉमन रूट्स हैं उनको उतार लिया, कॉमन वैल्यू को लिख लिया, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ओके, एक और क्वेश्चन है, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। और इससे फाइंड एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड
एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इसको सबसे पहले हम इसके रूट निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के 5 एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस के 1,5। अगेन प्लेन पे उतारा 5 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से x की वैल्यू 1 तक, और ये हो जाएगी 5 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। कभी इन्फिनिटी के लिए इक्वल टू का साइन कभी नहीं लगाएंगे। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1, x बराबर माइनस के 3 माइनस के 1, छोटा कौन सा माइनस का 3 फिर माइनस का 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस के 3 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू माइनस के 1, सभी को लिया, यानी कि कौन कौन से है हमारे पास, माइनस का 3 है और माइनस का 1 है और माइनस का 1,5 है, सभी को यहाँ पे उतार दिया, माइनस के 3 माइनस के 1 और 5। अगेन यहाँ पे माइनस के 1 से लेके माइनस की इन्फिनिटी तक, तो 1 ये माइनस का 1 भी साथ में है, तो से लेके माइनस की इन्फिनिटी तक, 5 से लेके प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस 3 से लेके माइनस के 1 तक यहाँ तक। तो कॉमन क्या आ गया इसमें, कॉमन आ गया आपका माइनस के 3 से लेके माइनस के 1 इक्वल का साइन। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी का हम कल कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो पिछले में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के PYQs कंक्लूड किए थे और लास्ट 5 ईयर के 2023 का दूसरा पेपर हुआ था तब तक के लिए, और इसमें भी यही करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट करेंगे और फिर लास्ट में 5 ईयर के PYQ करेंगे। तब तक के लिए जय।